हमारा आज का विषय है समीकरणों के अनुप्रयोग से प्रश्नों को हल करना। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने की विधि बहुत ही सरल है। इन प्रश्नों को एक पहेली के रूप में देखना, पहेली की परिस्थिति को समझना, फिर परिस्थिति के अनुसार समीकरण बनाना और अंत में समीकरण को हल करना। ये इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के चरण हैं। इसी संदर्भ में आज हम आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए करें। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। आइए इस परिस्थिति को समझें। बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग के दादाजी। बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं और बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ये है पहली परिस्थिति। आइए इसके अनुसार हम समीकरण बनाना शुरू करें। मान लो बाईचुंग की आयु है x वर्ष, बाईचुंग के पिताजी की आयु है x जमा 29 वर्ष, क्योंकि पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के दादाजी की आयु x जमा 29 जमा 26 वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न की क्या स्थिति है? यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो ये है हमारी अगली परिस्थिति। तो आइए अब हम बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग के दादाजी तीनों की आयु का योग ज्ञात करें। बाईचुंग की आयु जमा बाईचुंग के पिताजी की आयु जमा बाईचुंग के दादाजी की आयु बराबर है 135 वर्ष। बाईचुंग की आयु x जमा पिताजी की आयु x जमा 29 वर्ष जमा दादाजी की आयु x जमा 29 जमा 26 वर्ष, तीनों का योग 135 वर्ष। x जमा x इन तीनों को जोड़ के आ गया 3x, 29 जमा 26 ये आ गया 84 बराबर 135 वर्ष। अब हमने इस समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए हमें पक्षों की अदला बदली करनी होती है। 84 को हम इस पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ 84 जमा है और यहाँ ये माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 135 माइनस 84। अब ये आ गया 3x बराबर है घटा के 51 वर्ष। अब 3 को हमने दूसरे पक्ष में ले जाना है। यहाँ 3x के साथ गुणा है तो इस तरफ आ गया भाग। x बराबर है 51/3, 3 एकम 3, 17 तिये 51। अब x का मान आ गया हमारे पास 17 वर्ष। अब आइए हम इन तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात करें। बाईचुंग की आयु x बराबर 17 वर्ष। अब बाईचुंग के पिताजी की आयु x जमा 29 वर्ष बराबर 17 जमा 29, अब ये आ गया 46 वर्ष। और अंत में दादाजी की आयु x जमा 29 जमा 26 बराबर है 46 जमा 26 और ये आ गया 72 वर्ष। हमारे पास तीनों की आयु आ गई। बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिताजी की आयु 46 वर्ष और दादाजी की आयु 72 वर्ष। अब आइए अब हम इस प्रश्न का जांच कर लें। बाईचुंग की आयु जमा बाईचुंग के पिताजी की आयु और जमा दादाजी की आयु, तीनों का योग 135 वर्ष। 17 जमा 46 जमा 72, इन तीनों का योग 135 वर्ष। इनको जोड़ के हमने 135 ज्ञात कर लिया और हमें प्रश्न में भी 135 जोड़ दिया है। इसका अर्थ ये हुआ बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। जब दोनों पक्ष बराबर आ गए इसका यही अर्थ है कि हमारा प्रश्न सही है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को पहेली के रूप में देख के उसकी परिस्थिति बना के, परिस्थिति को समझ के, उसके अनुसार समीकरण बना के और फिर उसको हल करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।